आकाशवाणी भोपाल की स्टूडियो से मैं हूं नूपुर आपके साथ एक बार फिर। आप सभी को नमस्कार और आप सुन रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज पर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। आज एक और कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूं और ये कहानी है मिथ्या प्रेम की। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है कि एक जगह पर एक नवयुवक रहा करता था। वो किसी महात्मा के आश्रम में अक्सर जाता था और सेवा कार्य किया करता था। महात्मा उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न रहा करते थे और समय समय पर उसको अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे, अच्छी अच्छी सलाह दिया करते थे। एक बार उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि आत्म साक्षात्कार जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और तुम्हें भी आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। इस पर युवक बोला, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अगर अभी से मैं संन्यास धारण कर लूंगा तो मेरे माता पिता कैसे जिएंगे? मेरी युवा पत्नी जो मुझ पर जान देती है वो तो मेरे वियोग में मर ही जाएगी। इस पर महात्मा जी ने उससे कहा कि देखो बेटा, कोई नहीं मरता। किसी के प्रेम में तो कोई बिल्कुल ही नहीं मरता। और अगर तुम इस बात का विश्वास नहीं करते हो तो उसकी परीक्षा भी कर सकते हो। युवक परीक्षा के लिए राजी हो गया। इस पर महात्मा जी ने उसे प्राणायाम करना सिखाया, सांस कैसे रोकते हैं ये सिखाया। और एक दिन बोला कि घर जाकर तुम इस तरह सांस रोक कर पड़ जाना। बस। तो युवक घर पहुंचा और उसने इस तरह सांस रोक ली कि घर वालों ने सोचा कि इसके तो प्राण निकल गए। बड़े बड़े डॉक्टर को, वैद्य को, महात्माओं को बुलाया गया, सबने परीक्षा की। लेकिन युवक ने कुछ इतनी अच्छी तरह से सांस रोकी कि सबने उसे मरा समझकर छोड़ दिया। अब तो घर में हो हल्ला होने लगा, परिवार वाले रोना पीटना करने लगे कि अच्छा भला था, जाने क्या हुआ कि इसकी सांसें ही नहीं चल रही हैं। मोहल्ले वाले इकट्ठा होने लगे। इसी बीच महात्मा भी वहां पहुंच गए और उन्होंने युवक की गुण गरिमा का बड़ा बखान किया। बोले कि इसे तो मैं जीवित कर सकता हूँ। सबने कहा, हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, अभी इसकी उम्र ही क्या है, इसे बिल्कुल जीवित कर दीजिए। जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। आप हमारा धन धान्य ले लीजिए, घर ले लीजिए, प्राण ले लीजिए, जिसका जीवन चाहे ले लीजिए, पर इस युवक को जीवित कर दीजिए। बस महात्मा यही तो सुनना चाहते थे। उन्होंने एक दूध का कटोरा मंगवाया। तुरंत आदेश का पालन हुआ और एक कटोरे में दूध उनके सामने लाकर रख दिया गया। महात्मा ने उसमें एक चुटकी राख डाली, कुछ मंत्र पढ़े और बोले कि चलो भाई, कोई इस दूध को पी लो। जो भी इस दूध को पी लेगा उसकी मौत हो जाएगी और उस युवक के प्राण लौट आएंगे। अब बात ये हुई कि दूध कौन पिए? अपनी जान तो चली जाएगी दूध पीने से, सबके मन में ये भय था। माता पिता बोले कि अगर प्राण न लौटे तो एक जान और चली जाएगी, अगर हम जीवित रहे तो बच्चे तो और भी हो जाएंगे। पत्नी बोली कि आज नहीं मरे तो कल मरते, बाद में आगे चलकर कभी तो मरेंगे ही। अब उसके लिए मैं दूध क्यों पीऊं? मैं तो मायके में रहकर भी अपना जीवन काट लूंगी। हो सकता है आगे चलकर कोई और जीवन साथी मिल जाए। तब महात्मा ने कहा कि अब क्या करें। इधर उधर देखा तो रिश्तेदार भी बंगले झांकने लगे, पड़ोसी पहले इधर उधर सरक चुके थे। महात्मा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं ही ये दूध पी लेता हूँ। सबने हाथ जोड़ लिए कि महाराज, आप सही कह रहे हैं, आपका जीवन धन्य है, आपका तो जीवन ही परोपकार के लिए है। आप ही ये दूध पी लीजिए और इस युवक को जीवित कर दीजिए। महात्मा ने आराम से दूध का कटोरा उठाया, सारा दूध पी लिया और इसके बाद युवक को जगाया, झकझोरते हुए बोले, उठ, देख लिया कि कौन तुझसे कितना प्यार करता है, कौन तेरे लिए कितने प्राण देता है। युवक ने भी हाथ जोड़ लिए, कहा, महाराज बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक ये शरीर है तभी तक अपनों का प्रेम है, जब शरीर नहीं है तो किसी का भी प्रेम नहीं है। सारा प्रेम लोगों का मेरे शरीर से था, इसलिए इसका मोह जितनी जल्दी छोड़ दूं उतना ही अच्छा है। और ये कहकर वो महात्मा के साथ चल दिया। घर वालों ने खूब रोका, बहुत समझाया, लेकिन युवक नहीं रुका। तो दोस्तों, आप भी ये जान लीजिए कि हमारा जो शरीर है उससे ही लोगों को प्रेम है। जब तक ये शरीर है तभी तक लोगों को प्रेम है। उसके बाद कोई नहीं देखता कि आप कहाँ हैं, कौन हैं, कैसे हैं। इसलिए जितनी जल्दी इस शरीर का मोह त्याग देंगे उतना अच्छा होगा और जीवन में वो कर पाएंगे जो सही है, आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। तो आज कहानी थी मिथ्या प्रेम की और आत्म साक्षात्कार की। तो इसे सुनिए, सुनाइए और
सही शिक्षा ग्रहण कीजिए। आप सुन रहे हैं नूपुर के साथ एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। अगली कहानी तक इंतज़ार कीजिए, फिर मिलेंगे। बाय बाय।